आप सर 1 मिनट में आख्या देंगे, पिछली बार की अपेक्षा कुछ अलग फ्लेवर दिख रहा है क्या? विभूतिपुर नारायण की ऐतिहासिक धरती पर जी ये रामनवमी के उपलक्ष्य में जी जी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। जी जी पिछले वर्ष भी लगातार 8 वर्षों से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये शोभा यात्रा है और जो समय बीतता जाता है कुछ न कुछ परिवर्तन होते जा रहा है। लोगों का उल्लास, लोगों का हर्ष इस शोभा यात्रा के प्रति बढ़ती जा रही है और इस शोभा यात्रा के माध्यम से सनातन धर्म, हिंदू धर्म एक होंगे और प्रभु श्री राम का आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। यही संदेश इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम पूरे देश में देना चाहते हैं। जी जी, जैसा कि मैंने अभी देखा, महसूस किया, ये मेरे मन की बात है। अब आपका मन क्या कहता है? ये शोभा यात्रा के साथ साथ ये सद्भावना यात्रा भी है, क्योंकि हर तरह के लोगों को मैंने देखा है। सद्भावना का मतलब है सभी को लेके, सबका साथ सबका विकास। इसमें मेरी नज़रें गई हैं तो हर तरह के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो यात्रा है इसमें सबका साथ है ही और सबके सहयोग से ही ये यात्रा हो रही है। जी जी इसमें कहीं कोई बुराई की बात नहीं है जी। और ये शोभा यात्रा है, कोई संभावना यात्रा नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद धन्यवाद। मैडम, एक शब्द आप आज कैसा महसूस कर रही हैं? आज जो रामनवमी के अवसर पर ये शोभा यात्रा पिछले 8 साल से चल रहा है, पिछली बार भी आप थी शायद, तो कैसा आप अपना अनुभूति बताएं? हर साल की भांति इस साल भी यह शोभा यात्रा नरहन का जी जो कि पूरे विधानसभा में बहुत ही अच्छे तरीके से निकाला जाता है और इसमें मैं 4 वर्षों से शामिल हो रही हूँ और मैं देखती भी हूँ कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से यह शोभा यात्रा यहाँ से JPNS वाले से चल के बड़ी दुर्गा स्थान तक जाती है। इसमें किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होती है। प्रशासन के साथ साथ हमारे सारे युवा साथी हमेशा साथ चलते और हिंदू की एकता की पहचान लोगों को बताते हैं। धन्यवाद। आप तो हमारे नरहन में ये प्रोग्राम हो रहा है, नरहन पंचायत में, यद्यपि दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो आप नरहन की तो पंचायत समिति सदस्य भी हैं। नाम आपका? चांदनी देवी। 1 मिनट में आप बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं? आयोजक मंडल में आप लोग हैं। जी सर। जी जी। महसूस तो बहुत अच्छी होती है ये शोभा यात्रा। क्या सर, ये शोभा यात्रा नहीं, ये शोभा तो लोगों से शोभा बढ़ती है, लेकिन ये धर्म यात्रा है। ये धर्म से लोग, तमाम लोग, हमारे नरहन नहीं पूरे प्रखंड के लोग जुड़े हुए थे। दूर दूर के लोग हमारे ये शोभा यात्रा में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये धर्म यात्रा का ये प्रतीक है। धन्यवाद। जो शोभा यात्रा निकल रही है नरहन DB कॉलेज के सामने में हम लोग हैं, विशाल भीड़ है श्रद्धालुओं की और हमारे प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि दिलीप नारायण सिंह और पप्पू जी हैं और बगल में हमारे अमरजीत ठाकुर जी हैं, ये भी समाज सेवी हैं और हमारे राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, युवा तुर्क हैं। सर, आप 1 मिनट में इसके बारे में अपनी अनुभूति बताएं, किस तरह का? नारायण धरती तो ऐसे राजा प्रजा की धरती रहा है। यहाँ तो पूर्व से भी दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, यहाँ पूजा होती है और बता रामनवमी जी के अवसर पर इस शोभा यात्रा निकाला गया है। बहुत भव्य है, इसका बहुत प्रसन्न है। इससे संदेश जाएगा, सनातन धर्म की प्रचार हो रही है। विशेष क्या कहेगा सर? ये शोभा यात्रा के साथ साथ हमें सद्भावना यात्रा भी समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने हिंदू के साथ साथ मुस्लिम को भी देखा है आगे बढ़ते हुए और आगे जो लंगर है श्रद्धालुओं के लिए, उसलिए मुस्लिम भाई भी आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सर सुनिए, भारत में बहुत धर्म के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान में हिंदू भी जाते हैं, हिंदू मुसलमान भी जाते हैं, मुसलमान हिंदू भी जाते हैं। कोई भी पर्व ऐसा नहीं है कोई एक धर्म का है, ये धर्म सबका है। इसलिए हम भारत में हैं, सभी को आना चाहिए और हमको भी हर जगह जाना चाहिए। अमरजीत ठाकुर जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये तो हमारा जो आज का जो प्रोग्राम है शोभा यात्रा में एक विशिष्ट गुण देखा गया। ये सद्भावना यात्रा भी हमको दिख रहा है, सबका साथ सबका विकास। हमारे चरित्र में है, वो हमारे चिंतन में है, वो हमारी सोच में है और उनके विचार के साथ हम बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं, भारत का निर्माण कर सकते हैं। जो
युवा पीढ़ी में उनके विचार को स्थापित करके हम बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं, सद्भावनाशील भारत का निर्माण कर सकते हैं और उनका आदर्श अपनों के साथ साथ दूसरे को सम्मान करना, यही उनका आदर्श हमें सिखाता है। धन्यवाद। ये यात्रा सद्भावना यात्रा हम लोग कहते हैं और उनके विचार को उनका विचार सर्वमान्य है, उनके विचार के सहारे हम लोग समाज और विकास का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। ये सर पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़ाएगा लोग। हजारों की लग गई है। एक बड़ा ट्रक है जिस पर शिव के भेष में शिव के गण, काली जी वगैरह वगैरह जो लीला है, राम लीला या जो पात्र हैं वो पात्र पहुंच गए हैं, जो दूर दूर अलग अलग प्रदेशों से हैं। और अब ये जो आप देख रहे हैं, रत्ती हुई जगह नहीं है, पूरा सड़क जाम है, यातायात बाधित है। बाधित अच्छे सेंस में है कि यातायात राहगीर भी गाड़ी लगा के लुत्फ उठा रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। और देखिए कितनी अपार भीड़ है। कम से कम 5000 से ज़्यादा देखिए आग। शरीर से आग की चिंगारी निकाला जा रहा है। इन शिव बने कलाकारों के माध्यम से, कभी हाथ से, कभी मुंह से, गदाधारी हनुमान भी हैं उसके। और इसी बेहतर सांस्कृतिक नज़ारे को देखने के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग पहुँचे हुए हैं। एक पार्टी उधर है, एक पार्टी इधर है। निकलने वाली देखिए कैसे शिव बने उनके गण अपने शरीर से आग की चिंगारी निकाल रहे हैं। यही तो नज़ारा बनता है देखने, सुनने, समझने को। हनुमान भक्त गदा लेके ट्रक पर सवार है और एक देख रहे हैं एक बंदर का भेष बनाए हुए ट्रक के ऊपरी छोर पर बैठा है और नीचे भक्त बुला रहे हैं, यह है हनुमान जी, आप आ जाइए। यही तो नज़ारा देखने लायक है। क्या नज़ारा है। चारों की भीड़ इसी नज़ारे को देखने के लिए बेचैन है, उत्साहित है।
थानाध्यक्ष महोदय थोड़ा इधर मुस्कुरा दीजिए, इधर मुस्कुरा दीजिए। जी जी जी। नहीं नहीं ठीक है, नहीं हम बोले चलते चलते मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराते रहते हैं। आज आपकी मुस्कुराहट मेरी मुस्कुराहट